साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से आज 13 जुलाई 2020 को आप सभी के सम्मुख एक आखिरी अपील ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि इसके बाद सीतापुर टीम से आपको 15 तारीख तक कोई ऑडियो मेरे द्वारा नहीं डाला जाएगा, ना ही आपसे सहयोग की अपील करी जाएगी। क्योंकि 15 तारीख ही आखिरी है। उसके बाद जब कुछ बचेगा तभी कोई कुछ आपसे कहेगा। सबको पता है कि आपके भविष्य हो या हमारा भविष्य हो, सभी का भविष्य टिका हुआ है 15 जुलाई 2020 की अंतिम सुनवाई को लेकर। और उसको देखते हुए भी आप इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि आपको अपना स्वार्थ जिसमें दिखता है वो कार्य आप तुरंत करते हैं। याची बनने के लिए आपने व्यक्तिगत फोन किया और आप सभी लोग कहीं ना कहीं याची बने जिनको अपने आप बनना था, लेकिन उसके बाद सभी लोग निष्क्रिय हो गए। 25% लोग भी अभी सहयोग नहीं किए हैं। याची बनने वालों से मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों? क्या आपको अपना भविष्य याची बनने में ही दिखता है, या याची बन लेने से ही आपको सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है? अगर ऐसा है तो जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही करिए। अन्यथा की स्थिति में आपको भी पता है अभी मेरिट पे बहस नहीं हुई है, आपके पद रिजर्व किए गए हैं। मेरिट पे बहस 15 तारीख को होनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि 40-45 के क्राइटेरिया के जितने भी शिक्षा मित्र टेट पास होते हुए सुपर टेट में हैं, उन सब का नेम विद रोल नंबर मांगा गया है कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आपको डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिल जाएगा बिना आर्गुमेंट किए, बिना अधिवक्ता को कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए, बिना अधिवक्ता आपकी बात कोर्ट के अंदर रखें? ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो आप सहयोग ना करें, जैसा आपकी सोच है। क्योंकि आपको भी पता है जो मैं आज बता रहा हूं, शायद आप इससे विचार करें। साथियों, यहां 32,000 लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ना कि अपने और आपके लिए। ये उन सभी को पता हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। इसमें आपकी नौकरी भी है, आपका भविष्य भी है और आपका मान सम्मान भी है। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। जो आज आपके साथ खुद निष्क्रिय हैं और 4 लोगों को निष्क्रियता दिखाते हुए उनको भी सहयोग करने से रोकते हैं, ऐसे लोगों का अगर आप साथ लिए तो आपकी जिंदगी कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। साथियों, अभी भी वक्त है। वक्त से पहले जाग जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वक्त के बाद पछताने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अभी समय है, अभी आप सोचिए। आप सोचिए, वो दिन याद करिए जिस दिन 40-45 के लोग बिलख रहे थे, एक निवाला नहीं उन्होंने लिया था, और 90-97 की काउंसलिंग होने वाली थी। उस दिन सैकड़ों फोन मेरे पास खुद आए, सीतापुर टीम के पास आए और कहा गया कि भैया आप कैसे भी स्टे लीजिए या हम लोगों को ऑर्डर 40-45 कराइए। और आपकी बात को प्राथमिकता देते हुए सीतापुर टीम ने आपके सुझाए हुए अधिवक्ताओं में से एक, जो सर्विस मैटर के भारत के अंदर 5वें नंबर के अधिवक्ता हैं और सिर्फ सर्विस मैटर के केसेस देखते हैं, अभी आप 15 तारीख को देखिएगा जब वो खड़े होंगे फिर। क्यों? क्योंकि सीनियरिटी उम्र के हिसाब से नहीं होती, अधिवक्ताओं का केस जीतने के हिसाब से होती है। और 90% से ऊपर केसेस जीते हैं सीए सुंदरम साहब ने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे। मैं तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद कैडर देख सकते हैं। कैडर अपने आप नहीं बनता, केसेस जीतने के ऊपर बनता है। साथियों, विपक्ष का पैनल आपने देखा, नाम सुने होंगे, एक से एक अधिवक्ता हैं। क्या आपको नहीं लगता सीए सुंदरम साहब की जरूरत है? अगर नहीं है तो सीतापुर टीम की तरफ से सीए सुंदरम साहब नहीं खड़े होंगे, क्योंकि आपने ही कहा था जब 21 मई की सुनवाई लगी थी कि कैसे भी हो, किसी हालत में हो, हम कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। तब आपसे सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग लिया गया, उसमें याची शुल्क भी निकाला गया, अधिवक्ताओं की फीस भी दी गई, और उसके बाद आप इतने निष्क्रिय हुए जैसे कि आपके घर पे नियुक्ति पत्र 15 तारीख को मिलने वाला हो। साथियों, क्या बिना बहस के, बिना अपनी बात रखे, बिना अपना पक्ष रखे, क्या सुप्रीम कोर्ट एक तरफा आपको 21 मई के जजमेंट पे नियुक्ति पत्र दे देगी? आपको पता है जजमेंट आपके फेवर में आने के बाद भी वो चीजें नहीं होती, ना हुई हैं।
उसके बाद भी आप ऐसी लापरवाही अपने अंतिम समय, अपने अंतिम भविष्य के लिए। आपको आपके परिवार के सदस्य तक आपको माफ नहीं करेंगे। आपके बहाने सिर्फ इसी बार आ रहे हैं, इसके पहले आपके बहाने नहीं थे। जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी, आप निवाला नहीं खा रहे थे, उस दिन आपके बहाने नहीं थे। उस दिन आप खुद फोन करके बता रहे थे अपनी व्यथा, और आज आप खुद एकदम लापरवाह हो गए। क्यों? आखिर इसका कारण खुद पूछिएगा अपनी अंतरात्मा से। क्या 15 तारीख को कोई जरूरी है कि हर चीज जो आप सोचे वही हो? क्या हर चीज आज तक जो सोची गई वही हुई? माना हमारे फेवर में 21 में आया है आदेश, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। कर्म करने में ही भलाई है। आपको लगता है कि क्या सीए सुंदरम केस में ना हो तो विरोधी की काट आप निकाल पाएंगे? आपको पता होना चाहिए सीए सुंदरम साहब 21 तारीख के आर्गूमेंट के बाद पौन घंटे आर्गूमेंट करी। द्वितीय नंबर पे हमारी याचिका सीतापुर टीम की थी। हमारी एसएलपी लोगों से अलग है और हमारे कार्य करने का तरीका भी लोगों से अलग है। बाकी मैंने इस बार कहा कि हम कोई चीज अपनी नहीं बताया आज तक। हमारी हर साल सभी चीजें गोपनीय हैं। जो भी मिलेगा वो कोर्ट के अंदर देखने को मिलेगा, तब सब लिखेंगे, हमें बोलने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपने देखा होगा 21 मई की सुनवाई में पौन घंटे आर्गूमेंट के बाद हमारे अधिवक्ता ने जो हमें बताया, जो आर्गूमेंट करी, मैंने वही आप लोगों को बताया ऑडियो के माध्यम से। आर्गूमेंट के टाइम और आर्गूमेंट खत्म होने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट तक डाली। अगर हमारे अधिवक्ता ने सही बहस करी ना होती, हमें सही बहस करने के बाद सही जानकारी ना दी होती, तो जो हमने ही आपको जानकारी दी थी वही क्यों 100% सही निकली? विचार करिएगा इस चीज पे, हमारी इस लाइन पे। और अंत समय में आप लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। आप लोगों को अपने भविष्य से खिलवाड़ करने का इससे बढ़िया मौका ना मिला है। अभी आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करने पे लगे हैं, जबकि ये पहला ऐसा केस है जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे मात्र 2 से 3 तारीखों में ही खत्म होने वाला है। अभी आप आपस में हंस रहे होंगे एक दूसरे से बात करके, लेकिन जब आपको भी पता है जहां आप जाते थे एक बार 25 जुलाई 2017 को हमारा मान सम्मान खो चुका, उसी को वापसी करने के लिए हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है। और इतिहास गवाह है, समय बदलता जरूर है। और वही जुलाई फिर है 15 जुलाई 2020 को। इतिहास भी दोहराना है, मान सम्मान भी वापस लेना है और विरोधी को उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना है। विरोधी रोज नई नई रणनीति, नए नए मुद्दे उखाड़ के ला रहा है, जबकि उसको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40-45 पासिंग मार्क की ही सुनवाई 15 तारीख को होनी है। उसके बाद की गाथाएं उसके बाद में सुनी जाएंगी। ये मैं आपको पिछले ऑडियो में बता चुका हूं। लेकिन इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता आपको सहयोग करना चाहिए? अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने माता पिता की वो आखिरी उम्मीद जिनके सहारे वो अभी तक जिंदा हैं, आपको उस पर खरा नहीं उतरना चाहिए। बातें तो आप करते हैं जैसे आप खुद इस मुकदमे को देख रहे हो, जैसे आपको पता है। जो आगे चलता है उससे पूछिए। हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी भी सीतापुर टीम ने आपसे ये नहीं कहा कि आज ऐसी परिस्थिति है कि आज सहयोग नहीं है या सहयोग कम है, आज घर में ये समस्याएं हैं तो हम ये कार्य नहीं करेंगे, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। लेकिन कभी भी हम पीछे नहीं हटे। चाहे कोविड-19 जैसी ऐसी भयंकर बीमारी चल रही हो, तभी भी हम अपने कार्य को निरंतर धार दे रहे हैं, इसलिए कि हम अपने लिए नहीं 32,000 परिवार के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, आज के बाद सीतापुर टीम का ऑडियो तभी आएगा अगर आप सहयोग पूरा करेंगे। चाहे हर जनपद से मुझे 10,000 का सहयोग आए और चाहे हर प्रत्येक व्यक्ति मुझे 1,000 रुपए का सहयोग करे, या जो हमारे साथी निष्क्रिय बैठे हैं सिंगल बेंच डबल बेंच वाले, वो लोग हमें सहयोग करें। अगर सहयोग आएगा तभी सीए सुंदरम कोर्ट रूम के अंदर उपस्थित होंगे और आपके संरक्षण के लिए खड़े होंगे। अन्यथा की स्थिति में हम अपना घर बेच के तमाशा नहीं कर पाएंगे। यह आपको भी पता है, कोई नहीं करता है। अगर अभी भी आप या आपका जमीर ना जगा हो तो इसके बाद हम आपसे दोबारा कभी मुखातिब नहीं होंगे इस मैटर को लेके, 69,000 शिक्षक भर्ती के पासिंग मार्क के मैटर को। बाकी आपके विचार आपकी स्वयं अपने अंतरात्मा से प्रश्न करिएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन, आज 13 तारीख, कल 14 तारीख, परसों 15 तारीख कोर्ट की दहलीज पे
अंतिम महासंग्राम के लिए आपका खुद 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क का केस लगा हुआ है। भविष्य आपके हाथ में है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ